डब्बा एक ग्रीन कलर का जूस पी रही है और तरह तरह के मुंह बना रही है। बोलती है इसमें गार्लिक की आ रही है, तो तुमने गार्लिक डाला है क्या इसमें? बहुत लोग बताते हैं कि गार्लिक एक पोथी डेली लेना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। अब ये भी बता दूं ये जूस आया कहाँ से है। आपने देखा होगा अचानक ही मैडम और जनाब धीरे धीरे स्लिम होते चले गए, पर आपको कुछ बताया कि क्या किया? नहीं। जो उन्होंने किया वो आप कर नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी इतना वेट रिडक्शन होना नॉर्मल तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं हम तो जिम जाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कभी भी जनाब अपना वेट रिडक्शन नहीं कर पाए, ना ही स्लिम ट्रिम हो पाए। तो अब अगर हो रहा है तो डेफिनेटली ये इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं और साथ साथ ये जो रेमेडीज होती है, ये ग्रीन कलर का जो जूस लीजिए, जो मैडम कहती थी ये पालक का है। देखिए भाई मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के जूस वगैरह प्रोवाइड करती हैं स्लिमिंग के लिए, बट जैसा कि आपने ध्रुव राठी वगैरह की भी वीडियो में सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में। मैडम जनाब ने जो भी थेरेपी अपनाई और जब ये पिज़्ज़ा को लेके गई होगी तो डेफिनेटली इसको भी वो रिकमेंड किया गया होगा और इसीलिए ये भी पिज़्ज़ा ने भी वही पीना शुरू कर दिया। अब चाल ओपी को लगा है, क्योंकि हर बार अगर आप देखें तो वो अपने वेट को लेके अब कुछ कंसर्न दिखाई दे रही है। ना 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 चौंकिए मत, सिर्फ कंसर्न दिखाई दे रही है, कर कुछ नहीं रही है। अब देखिए कैसे मैं फोल्डिंग पे बैठ जाऊंगी ना तो ये फोल्डिंग टूट जाएगा। अरे मैं बच्चों के क्यूब्स में गई तो उसमें धंस जाऊंगी और फिर मैं निकल नहीं पाऊंगी, फिर मेरे लिए बुलडोजर बुलाना पड़ेगा। चालो पे वो बुलडोजर नहीं होता है, उसको क्रेन बोलते हैं, क्रेन। बुलडोजर आ गया तो तुम्हारी इमारत जो है टूट फूट जाएगी। कभी कहती है मैं मोटी दिखने लगी हूँ, और ये सारी बातें इसने अभी कहने शुरू करी है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसका बाहर होता चला जा रहा है और मौधा में इसको काफ़ी कॉल आउट भी किया गया है। वहाँ की जो लेडीज़ है ना, उन्होंने कुछ नहीं रखा, उन्होंने इसके मुंह पे ही कह दिया इस बातों के लिए। देखिए गाँव वगैरह में ज़्यादा हैवी लोग नहीं होते हैं, वो लोग काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो उनका इस तरह से मोटापा नहीं निकलता है और इसका इस एज में आके ही मोटापा इतना ज़्यादा निकल गया है। एनीवे इसीलिए चालो पीने का पिज़्ज़ा मेरे को भी दो, ये मैं भी पतली होंगी। नहीं चलो पी, आपसे नहीं पिया जाएगा, ये बहुत कड़वा होता है, ये आपकी बातों से भी ज़्यादा कड़वा है। नहीं पिज़्ज़ा तुम कैसी बात कर रही हो, हम पियेंगे इसको, लाओ हमें भी दो। ये तो बहुत कड़वा है। ओ आओ। और चाल ओपी लगी उल्टी करने के लिए। जैसे सीन कट हुआ है तो जरूर फनी ने कहा होगा तुमसे ना हो पाएगा ये, हमको ही आदत है कड़वे से कड़वा गुटखा खाने की, हाँ तुम नहीं कर पाओगे ये। हाँ आप देख लीजिएगा ना, तो ये जिम ज्वाइन करने वाली है, मतलब लंबे समय तक ये कुछ भी नहीं कर सकती, ना ये योगा कर सकती है और ना ही ये अपने डाइट पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकती है। अगर आपने देखा हो जब से इसने डाइट का नाम लिया था कि हमें रोक लेना, हमें मत खाने देना, हमको मना कर देना, तब से इसने दुगना ठूसना शुरू कर दिया है। देखिए कितनी बार इसने चिकन खा लिया, आपने देखा बिरयानी 2-2 3-3 बार हो गई है भाई, कबाब भी हो गए हैं और जूस, मिठाई, हलवा, रसगुल्ले, मतलब कितनी चीज़ कहें, इतनी सारी चीज़, डोडा स्वीट वगैरह सब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसने ना खाई हो। लेकिन आपके लिए दिखा देंगे यहाँ पे कि हम डाइट का खाना खा रहे हैं। ये कम से कम 5 या 6 व्लॉग पहले की बात है, जब ये मौधा से तुरंत आई थी तभी इसने ये दिखाया था। देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा खाना, ये है डाइट वाला खाना हमारा। अब हम 400 किलो की नहीं, हम 400 किलो से 40 किलो की होकर दिखाएंगे। आलू का भी सपना ही चल रहा है 40 किलो होने का और पनी का भी 400 किलो करने का। भाई दोनों अपनी तरह से शिद्दत से लगे हुए हैं। वो इसका वजन कम करना नहीं चाहता, ये जितना मर्जी बढ़ाए और उसको बढ़ावा देता रहता है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसका वजन किसी तरह से कम हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बोलना ही बोलना। बोलने से तो कभी अगर वेट कम होता तो अब तक पता नहीं कितनी घट गई होती। और इस बार इसने पहना है लेबल GKI का सूट लहरिया। अब दूसरी रेंज आने वाली है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रमोट कर दें, इसलिए इसने ये सूट पहन लिया है। लेकिन भाई ये लहरिया सूट जो है पिंक कलर का, इसमें लाइनें हैं और लाइनें यानी स्ट्राइप्स होने की वजह से कोई भी अगर पहनेगा तो उसकी हेल्थ और ज़्यादा एनहेंस होकर दिखाई देगी। प्लेन कपड़े में, आई मीन प्लेन से मेरा मतलब ये है कि अगर सिंगल कलर में होगा या प्रिंटेड होगा, उसमें आपका इतना मोटापा और ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। और इसमें भाई थोड़ा सा फूला हुआ भी है, बाजू भी देख लीजिए उसकी फूली फूली सी बाजू हैं, तो भाई क्या लग रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने फिजिक के अकॉर्डिंग आपको कपड़े और ये सब का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसा कि ये आरती की पार्टी में गई थी, जो ये पहन कर गई थी वो कहीं से भी इसको अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टा और ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही थी। और उसके ऊपर जो हरकतें करी हैं इसने भाई,
छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। और आप देख लीजिए वो सीन, जब ये स्लिप करके नीचे आ रही है तब क्या दिखाई दे रही है, और उसके बाद में वहाँ से उठकर जब चली है, जब सीधे सीधे चली है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो कैसी दिखाई दे रही है। उसको देख के बस वही वाली बात याद आती है, हो सकता है ऑफेंड ना हो जाए। एक छोटा हाथी झूम के चला, व्यूअर्स ने कहा इधर आ इधर आ इधर आ। और जब कपड़ों की बात चली है तो भाई ये भी बता दूं कि काफ़ी लोग इस बात के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग ली है इसने, जो कपड़े पहन रखे हैं प्रॉपर तरीके से नहीं है, और इन चीज़ों के लिए इतनी बार कॉल आउट हो चुकी है, फिर भी इसको ध्यान नहीं आता कि ये इतने सारे लाखों लोगों में ये जाता है, फिर इस तरीके से बेडरूम की तरह से निकल के सामने आ जाना सबके, ये भद्दा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और ये समझ में नहीं आता कि ये जो आज की डेट में एडिटिंग कराती है तो ये कृष्णा से कराती है। सोच के देखिए, जो इसने स्लिप किया था वहाँ पर, और वो स्लिप करता हुआ सीन लिया था इसने, और उसके बाद में ब्लर कर दिया, तो ये क्या था। लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कि अगर ये दिखाना ही नहीं था तो ये फिर उसमें रखना ही नहीं था। सोच के देखो, इसके कपड़ों की ऑकवर्ड कंडीशन को इसने उससे हटवाया होगा, मतलब ब्लर कराया होगा। कौन? एक मैन, वो इसका हस्बैंड नहीं है, वो काम करने वाला है, बाहर का आदमी है। उसके बाद में भी इसको शर्म नहीं है इस बात की कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये हमारा खाना है और देसी कटोरे में है। गुटकू, तेरी यही औकात है। सुबह के टाइम पे कोई हेल्दी नाश्ता तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे को इन सब चीज़ों से ही गुजारा करना पड़ेगा। और सुबह सुबह तो इनकी दोपहर होती है। उसने सही कहा है, ये जो है मेरा खाना है, जबकि उसने लिख कर दिया, यहाँ पर लिख कर लगाया ब्रेकफास्ट। चालू पे पकड़ लिया ब्रेकफास्ट। अब आजकल इसके पास में प्रमोशन के पार्सल तो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स, कितने दिनों से पार्सल रखे थे, हमने ये ओपन नहीं किए हैं, इनको ओपन करके देख लेते हैं। तूने ही तो मंगाए हैं और अपने घर मंगाए हुए सामान की अनबॉक्सिंग करके दिखा रही है। देखिए, पता नहीं कौन से ऐसे बुद्धू और बेवकूफ़ सब्सक्राइबर हैं इसके, जो इसको ये पूछते रहते हैं ये चादर कहाँ से मिलती है। अरे यार, मार्केट में सब जगह मिल रही है, ऑनलाइन डालोगे ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। बट इसका टाइम कैसे पास होगा, तो कंटेंट तो चाहिए। और भाई, मुझे तो सुन के रोना आ रहा है कि किसने इससे कह दिया कि जो भी चीज़ मंगाया करो वो दिखाया करो। चालू पे बस बस बस, जितनी शॉपिंग करती हो, एक एक सब्जी ला के यहाँ पे दिखाती हो, अब बस बंद करो, बिल्कुल बंद करो। ये पहले शॉपिंग करने जाओ, फिर वहाँ पे खरीदो, फिर उसके बाद में घर पे ला के दिखाओ, फिर उसके बाद में वो जब पहन लें तो तब इशारा को उंगली कर करके दिखाओ, ये मैं लेकर आई थी, ये तब लेकर आई थी, तब दिया था, ये उस बाज़ार से लिया था, ये उस मॉल से लिया था। रहम करो अब, रहम। अब देखिए, यहाँ से इसका झूठ शुरू होता है। कह रही है कि मैंने कुछ चीज़ें जो ऑर्डर की थी लेकिन मैं खुद भूल गई। ये अच्छी इसको बीमारी हुई है, जो इसको नहीं पता उसके लिए ये भूल गई। तो अक्षय कुमार की फिल्म की तरह मिस्टर भूला हो गई है। और जैसे ही निकला, झूठ सामने आ गया। पिज्जा ने कहते हैं ये जो हमने सैलेड मंगाने के लिए बनाया है। चालू पे फटाफट बात बनाने के लिए आई, जो चॉपर जो था उसका आपने लिंक मांगा था, हमने लिंक डाल दिया है। अब इसको कुछ ना कुछ तो कहना था। जो निकला है वो इसको इतनी अजीब तरीके से देख रही है कि इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है और किस तरह से काम करेगा। चालू पे अब तो मान जाओ, ये तुमने नहीं किया है, ये पिज़्ज़ा ने ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा ने तुम्हें सजेस्ट किया है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे इतने आसानी से काम हो जाता है, इससे 50 काम एक से ही हो जाते हैं। अब सोचिए, जो किचन में जाती नहीं, किचन में ये काम नहीं करती, तो उसे परेशानी भी नहीं पता कि किसको काम करने के लिए कौन सा टूल चाहिए और आज की डेट में किस तरह के आ गए हैं। ये पिज़्ज़ा को शौक है, पिज़्ज़ा सर्व करती रहती है। कहाँ करती रहती है? इन मोबाइलों में करती रहती है। इसी के मोबाइल और या बाकी लोगों के जो मोबाइल हैं, अपना मोबाइल है, इसमें ही सर्व करती रहती है। और जबकि ये कह रही है मुझे आईफोन चलाना नहीं आता है, मैं कैसे चलाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अब देखिए, इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ABC भी नहीं पता, यहाँ तक कि फ़नी भी नहीं समझ पा रहा कि ये चलेगा कैसे। वो पूछ रहा है ये कैसे चलेगा, तो उससे कह रही है ये मैनुअल है। इसके बाद में बात गोल कर दी, बिल्कुल नहीं बताया इसमें कहाँ से सब्जी डलेगी, क्या होगा इसका, कैसे कट के निकलेगी, किस टाइप के स्लाइसिंग आएंगे। भाई, बहुत ही ज़्यादा बेअकल लोग होते होंगे, बहुत ज़्यादा, जो इससे पूछते होंगे कि ये कैसे काम करता है या ये कैसे मंगाया तुमने, ये क्या है। इन सभी चीज़ों में पिज़्ज़ा का दिमाग ज़्यादा चलता है, उसको ज़्यादा अच्छी तरह पता है। वो बात दूसरी है, ये एड़ा बनती रहती है हमेशा। व्लॉग में इतनी बड़ी बेवकूफ़ बन के दिखाती है अपने आप को, भाई क्या पूछो। और ऊपर से इसके सेंटेंसेस, मैं इतना बता दूं, जब ये ब्लॉगिंग करनी शुरू करेगी, जब भी करेगी ये, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नौटंकी होगी। और नौटंकी तो चाहिए ही चाहिए, बिना नौटंकी के व्लॉग नहीं बनते हैं। डेली व्लॉगिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डेली नौटंकी नहीं करोगे तो आपको क्रिंज कंटेंट देना पड़ेगा, यानी शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा पूरे उसमें, और वही लोग बग देखेंगे। जबकि ये इससे अच्छा कंटेंट बना सकती है, क्योंकि इसको स्किल आती है, और ये स्किल की वजह से कई सारी चीज़ें बनाकर और सही तरीके से दिखा सकती है।
प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके दिखा सकती है, प्रेजेंटेशन दिखा सकती है। भाई ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये इसके वीक पॉइंट है। जिस तरह से आप बहुत सारे लोग उसको सिंपैथाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, इसी तरीके से हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो भी बहुत चिंतित हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे को एक लंबा सा कमेंट किया है और कुछ बातें उठाई हैं। मैं ये कमेंट यहाँ पर लगा रहा हूँ। इन्होंने जो बातें कही हैं ये बहुत सारे लोगों की भी बातें हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ इसको। सर, मुझे रीज़ा के लिए यूट्यूब पर या इंस्टा पे आना नेपोटिज्म लग रहा है। सबा को लोग ट्रोल करते हैं भैया भाभी की फेम का सहारा लेके यूट्यूब चैनल पर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। आप इंस्टा पे आते ही 2 ही रील पर इतने फॉलोअर्स और इतने व्यूज़। क्या इंस्टा पे इसके 1/4 भी 2 या 3 दिन में इतने फॉलोअर्स मिलते हैं? क्या रीज़ा इतनी टैलेंटेड है? समझ में नहीं आता। क्या लोग सबा को सबक सिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए रीज़ा को इतना ऊपर उठा रहे हैं? मेरे से पूछें तो बेटी खाला और रीज़ा कम चालू नहीं है। फ्री का खाना पीना, कपड़े, जूते, घूमना फिरना एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटी खाला अपने मौधा में, अपने घर में आराम से नहीं रह सकती? क्या इतना भी खालू कतर में नहीं कमाते हैं? और फिर जब बीवी बच्चों के लायक नहीं कमा पा रहे तो इंडिया वापस आ जाएं, मौधा में और इंडिया में ही कहीं पर जॉब कर लें, फैमिली के साथ रह भी लेंगे। बेटी खाला ने मस्त मस्त 2 मंजिल का घर और खालू बीवी के लिए गोल्ड भेजते हैं। अपना खर्चा बच्चों का और बैंक बैलेंस बनाएं। और मंदबुद्धि एक्टिंग करती बेटी सिंपैथी वोटेड लेके एंजॉय कर रही है। ये इनका कमेंट था जो बेसिकली कंसर्न था पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा की फैमिली के लिए, और किस तरह से वो ड्रामेबाजी करके और एड़ा बन के पेड़ा खाने के काम में कर रही हैं। उन्होंने नेपोटिज्म का भी सवाल उठाया कि भाई किस तरीके से बड़े बड़े व्लॉगर्स के फैमिली के जो भी लोग होते हैं वो जैसे चैनल खोलते हैं उनका चैनल को इतनी हाइक मिलती है कि वो हमेशा के लिए हिट हो जाता है और उसके बाद में उनका चैनल चल पड़ता है। जबकि कितने सारे लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, इंस्टा पे भी हैं, जो पिज़्ज़ा जैसा काम जो कर रही है उससे भी बेहतरीन काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स अभी भी 1 लाख या इतने नहीं हो पाए हैं। ये अंधी दौड़ जो चल पड़ी है इससे पिज़्ज़ा जो चढ़ती जा रही है, जबकि उसमें कोई ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिंपैथी है। इनको जो मैंने आंसर दिया है मैं उसको भी साथ में लगा दे रहा हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए बाकी की अनबॉक्सिंग हो रही है। अब वो जो उसमें से निकल रहा है वो पता नहीं कि क्या है। चालू पूछ रही है इसमें क्या है? तूने तो मंगाया है, तेरे को पता होना चाहिए। थोड़ा मेमोरी लॉस है मेरे को। अब अगर चालू अपने ने मंगाया होता, चालू अपने अपनी पसंद से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, देखिए जब ज़रूरत होती है आपको तो आप क्या करते हो, सर्च करते हो और देखते हो कौन सा सामान मंगाना है और उसके हिसाब से मंगाते हो। ये नहीं कि अगर वो किसी ने मंगाया है वो भूल जाए, अगर अपनी ज़रूरत का सामान मंगाया तो वो भूल जाए कि मैंने क्या मंगाया है। इसलिए अच्छा है ये कह दो कि मेमोरी लॉस है। देखो चालू अपनी ने अगर कह दिया मेमोरी लॉस है तो मेमोरी लॉस है, इसलिए असिस्टेंट फटाफट बोलती है थोड़ा याद है मुझे। देखो चालू अपनी ने कहा है तो इसको भी मेमोरी लॉस हो गया। पता कुछ है नहीं है लेकिन फिर भी दर्शकों को जरूर बोल रही है। आप लोग बताइए आपको क्या चीज़ देखना पसंद है, घर की चीज़ें या फिर किचन का सामान या फिर गैजेट्स? नहीं चालू पे इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत दो। ना तो तुम्हें किचन की चीज़ों का पता है और ना ही तुम्हें गैजेट्स का। गैजेट्स का तो हमने देख लिया था कि किस तरह से प्रिंटर का क्या ड्रामा किया था तुम लोगों ने। तुम्हारे शरण में ही पली बड़ी लड़की आईफोन के बारे में ये कह रही है कि मैं नहीं जानती, जबकि घर में इतने सारे आईफोन बिगड़े पड़े हैं। 2014 में पहला आईफोन मिला था चालोपी को कि भाभी ने दिया था इसको। तब से आईफोन जितने भी आए हैं वो नीचे तो होते चले गए हैं। यानी पहले जनाब मैम साहब के पास में रहता है, मैडम के पास रहता है, उसके बाद में अम्मी के पास आ जाता है, अम्मी से निकल के फिर इन बच्चों के पास आता है। नान के पास भी जो पहला आईफोन था वो इसी तरह शिफ्टेड हुआ था। जिस फैमिली में इस तरीके से आईफोन की भरमार हो और वो फैमिली का एक मेंबर और वो भी यंग, तो आजकल बहुत ज़्यादा जेनजी की बातें होती हैं और यहाँ इनके हैं एनजी। इनको एनजी मतलब इनको कुछ नहीं पता। नो तुरंत ही बस पिज़्ज़ा ही बोलती है। अरे ये तो हमने देखा था। चलो फिर सरप्राइज, ये कांच का है या फिर एक्रिलिक है। लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। तुमने अगर वाकई में अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करके मंगाया हो कि नहीं ये अच्छा भी लग रहा है देखने में और ये कांच का है, ये हमारे लिए बेटर रहेगा, इसी को मंगा लेते हैं। आप लोग बताइए क्या आप लोग ऐसी शॉपिंग नहीं करते? ये अजीब शॉपिंग नहीं दिखाई दे रही? ये सारे के सारे आइटम बिल्कुल कोरा झूठ बोला जा रहा है। ये पिज़्ज़ा का सिलेक्शन है, पिज़्ज़ा ने इसको दिखाया है, अप्रूवल लिया है कि ठीक है ये मंगा ले, ये मंगा ले, हाँ ठीक है मंगा ले। कि चलो पे ये इस चीज़ के काम आता है, ये इस चीज़ के काम आता है, इससे ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें वो
तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। तो इसने इसलिए सबको अप्रूवल दे दिया और वो यहाँ पर आ गए। अब आ गए तो कुछ नहीं है, तो कंटेंट के लिए उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, लोगों से थोड़ी सी बात बना लेते हैं। ना इसे किचन का कुछ भी पता है, ना इसको गैजेट का कुछ भी पता है, इसे ये भी नहीं पता है कि मेरे घर में क्या आया है। सिर्फ ये व्लॉग बनाने बैठी है, व्यूज़ कमाने बैठी है। लोग बेवकूफ़ हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते। कौन ऐसा है जो ये कह दे कि वाकई में ये सारे सामान इसने खुद सेलेक्ट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंगाए। मैं एक कमेंट सुन देखना चाहता हूँ, कोई भी इसका अंधभक्त भी है वो भी कमेंट करे तो मैं मान लूँगा, क्योंकि इतना झूठ, इतना झूठ। इसलिए मैं कह रहा हूँ व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा करते हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अब हमें अनबॉक्सिंग करनी है, हमें ये दिखाना है, वो दिखाना है, और आके बैठ जाते हैं यहाँ पर बातें बनाने के लिए, और वो पकड़े जाते हैं, इसलिए पकड़े जाते हैं। और क्या इसके अंदर भी है क्या? ओ ये तो धोखा दे रहे हैं लोगों को, इसके अंदर भी आएगी। यानी धोखा तो तुम भी दे रहे हो और ये भी दे रही है, लगातार दर्शकों को धोखा दे रहे हो। और ये क्या है? ये तो किसी ने भेजी है, इसका पेज बता दो। अब देखिए किसी ने इसको आइटम भेजा है और फ्री में भेजा है, मतलब ये जो भेजा है वो इसको पसंद नहीं आया है, तो इसका पेज बता दो। पेज नहीं दिखाया है कि कौन सा पेज है, क्या आप फाइंड आउट कर पाए कि ये किस नाम का है? वो हर चीज़ लिख कर दिखा देती है। वो नाश्ता कर रहा था तो उसने गलत बोल दिया, लंच बोल दिया, तो वहाँ पर भी लिख के दिखाती है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे क्यों लिख के नहीं दिखाया? ये किसका आया है? जागो व्यूवर्स जागो, इसको सामान देना बंद करो। अगर बड़ी कीमत का सामान, इसकी पसंद का सामान होगा तो ये सब कुछ दिखाएगी भी, नाम भी बताएगी, सब कुछ करेगी। वैसे तो ये डिब्बे ऐसे ही पड़े रहेंगे साइड में, इसको कोई मतलब नहीं है कि ये दिवाली की वजह से डेकोरेटिव मोमबत्ती आई है, ये क्या आया है। नेक्स्ट आइटम क्योंकि इसने मंगाया था, अब आप देख लीजिए थ्रू बिल्कुल एक एक बात बता रही है। यहाँ इसकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ इसको एक एक चीज़ याद है, क्योंकि चालू पे ये तुमने अपना आप सेलेक्ट करके अपने लिए मंगाया है। बाकी सारे आइटम जो पिज़्ज़ा ने मंगाए हैं तो तुम्हें पता भी नहीं। फ्रेंड्स ये हमने ऑर्डर किया था डिफ्यूज़र, इसमें ऑयल डलता है और इसमें खुशबू आती है। हाँ चालू पे तुमको तो खुशबू की बहुत ही ज़रूरत है, जब नहाना धोना नहीं होगा तो फिर खुशबू की तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 6-6 7-7 जो खुशबू मंगवाई हैं रोज़ बदलते रहना और वो चलती रहेगी। ऐसे लगेगा आज फिर नहा लिए, आज ये वाली खुशबू आ रही है, आज नहा लिए, आज ये वाली खुशबू आ रही है। कैसे लोग हैं जो कपड़ा पहने रहते हो उसमें भी तो एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसको देखना है, इसकी तारीफ बहुत सुनी थी हमने, इसके डिफ्यूज़र के हमने ऑयल भी मंगवा लिया, 1 2 3 4 5, ये तो 6 भी है, इसमें तो 6 हैं। फनी की मंगाया था शेकर, कितना ऑब्सेशन है, इतने सारे शेकर इसके पास ऑलरेडी हैं। 10-11 शेकर दिखाए थे जब वो बाल्टियाँ रखी हुई थी इसके प्रोटीन की। सोच के देखिए इतने सारे शेकर किस लिए चाहिए। ये फ़नी भी कम नहीं है, इससे बिल्कुल भी कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। शादी से पहले इसने कभी भी ऐसे प्रोटीन पाउडर लिए होंगे? ज़िंदगी में कभी लिए हैं? अब यहाँ पर आके 1-2 नहीं, कितने सारे प्रोटीन पाउडर के डिब्बे रखे हुए थे। और भाई एक तो बाल्टी रखी हुई थी, सोच के देखिए वो बाल्टी पता नहीं 5 किलो की थी या 10 किलो की थी। इतना प्रोटीन अपने दोस्तों में बांटेगा, क्या करेगा? मान लेते हैं आपने अलग अलग फ्लेवर के 2 या 3 तरह के प्रोटीन मंगा लिए, तो आपने 2, 3 या 4 आपने शेकर ले लिए। आप इतने शेकर का क्या करोगे? 11 शेकर, और उसके बाद में भी अभी एक और शेकर मंगा लिया है। यह इंतहा है बेकदरी की। लोग इनसे मदद मांगते रहते हैं, सूट मांगते रहते हैं। एक ने लिखा कि उसके फ़ोन का शीशा चटक गया है। हाँ इसको नया फ़ोन दे देगी ना ये, इसने अपने हस्बैंड को तो दिलाया नहीं है। भाई क्या सोचते हैं लोग बाग इसको कि ये बहुत ज़्यादा धर्म वाली है, धर्म का काम करती है, मतलब जो भी कुछ है जो कोई मांगेगा उसको दे देगी। अरे ये 10 रुपये भी देगी तो उसको भी दिखा देगी। अभी देखा था ना इसी व्लॉग में, जब इन्होंने एक बाहर किसी को पैसे दिए थे तो वो भी वहाँ पे शूट किया। ओह, और आईफोन लेंगे और शूट ना करेंगे? ना। इसलिए तो ये बात चल रही है कि इसने जो दिया है आईफोन 17 नहीं दिया है, ये पुराना फ़ोन दिया गया है और वो आईफोन 16 है। ये इसी डाउट का फ़ायदा उठा रहे हैं कि 16 और 17 दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिब्बे में जो लिखा है कलर उसके अंदर से निकलने वाला कलर डिफरेंट हो। इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकती आईफोन कंपनी। तो देखो इनके घर में जब इतने सारे फ़ोन आए तो इतनी सारी अनबॉक्सिंग भी हुई है, यानी भैया भाभी हर बार करते हैं कि कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बच्चे उसके व्लॉग नहीं देखते। और ये इसके घर में भी, यहाँ पर इन्होंने लास्ट ईयर आईफोन लिया था तब भी तो इन्होंने अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, तभी इन बच्चों ने नहीं देखा था। लेकिन नहीं, पूरा ड्रामा करके दिखाया है इस लड़की ने, पिज़्ज़ा ने, कि आईफोन का अनबॉक्सिंग कैसे होती है। यही बात कि भाई अनबॉक्सिंग में जो टेप छुटाते हैं वो टेप कैसे ओरिजिनल थी। टेप ओरिजिनल
ओरिजिनल की बात नहीं होती। अगर रिफर्बिश फ़ोन भी खरीदेंगे लेंगे आप, या कैसीफाई है, इन सब से भी लेंगे, तो वो भी आपको बड़ी अच्छी एक तरह से बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग की तरह ही देते हैं। कहने की बात ये है कि टोटल ड्रामा और नौटंकी और झूठ। आईफोन खोलना नहीं आता, आईफोन चलाना नहीं आता, आईफोन की अनबॉक्सिंग नहीं आती, कोरा झूठ। आईफोन नया है, झूठ। जितने इसने अभी किचन के आइटम्स मंगवाए, सब झूठ। इसने कोई नहीं मंगवाया। अगर कहीं घंटा लगा होगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई नरक में स्वर्ग में घंटे लगे रहते हैं, कि जो झूठ बोलेगा तो 1 टन से बच जाएगा। उस पर चालू होते का नाम लिखा होगा, उस घंटे का क्या होता होगा भाई। और उस पर तो झूठ के साथ साथ बड़ा नौटंकी भी लिखा होगा। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा ये जो डिफ्यूज़र मंगाया है ये उसी कमरे में रहेगा जहाँ बच्चा भी सोएगा और रात दिन उसी कमरे में रहेगा, तो बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं है। अलग अलग फ्रेग्रेंस करके तो मंगवा लिया इसने। कल कोई बच्चे को कुछ हो जाता है, जैसे ये अभी करती रही थी कि कॉलिक हो गया। भैया पेट की बीमारी है, तुम्हारे खाने पीने का असर होता है। जो लोग मतलब इस तरह की बातें करते हैं, भाई मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक है या नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ माँ से जुड़ा हुआ है। और हमने अपने घर में और दादी वगैरह इन सब लोगों से यही सुना है और उनका असर भी देखा है। जिस तरह से आप लोगों ने खाना पीना खाया, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ में बीमारी भी चली जाती है। और चल जाए ये ठीक से, बहुत ख़राब निकलते हैं ये। नहीं फनी, मैंने इसकी तारीफ देखी थी, बहुत सारी तारीफ लिखी थी, सो गुड। आगे की अंग्रेजी जो है ये पढ़ नहीं पाई होगी। तो अब इंजीनियर साहब बता रहे हैं फ्रंट इसके नीचे लगा हुआ है इसका, और यहाँ बस चल जाए पावर ऑन। अब इसको ना लाइट बंद करके देखेंगे, इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट देखो कि चालू हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ये। इसका जो एयर फ्लो है वो ठीक अपने मुंह के सामने, मतलब क्या यार, कुछ तो सेंस करो। आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं, एक सीधा अगर सारा का सारा सांस के साथ लोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तुमने देखा था ये WHO सर्टिफाइड है, यहाँ पर भी उसको तायना देने से बाज नहीं आई और कह रही है, इसलिए तो कहती हूँ पूछ के किया करो। भाई उसके आगे पीछे क्या बात हुई है नहीं बताई, आखिरकार उसने इरिटेट होकर कह दिया, अरे यार तुमने तो मेरा खून पी लिया। ये तो धर्मेंद्र का डायलॉग सुना था कि कुत्ते कमीने में तेरा खून पी लूंगा, या फिर इसने खून पी लिया है इसका। कि धर्मेंद्र तो कुत्ते और कमीने के लिए कहता था। भाई फनी क्या यार, क्या बात है, यही कर रही है क्या ये, इतना पूछे करूंगा मैं तुझसे। आगे के डायलॉग सारे इसने कट कर दिए। इसने यहाँ पे खूब अपनी मन की भड़ास निकाली होगी, तो भी एक लिमिट में निकाल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। बताइए इनकी नौटंकी, इनका झूठ आपको कैसे लगे। तो इनके साथ साथ ये नौटंकी करने में पिज़्ज़ा भी कम नहीं है, ये भी 4 कदम आगे चल रही है। व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।